आपकी पहचान मिली है जी। और पहली बार आप 2021 में चुनाव सरपंच के पद से लड़े थे, कुछ ही वोटों से आप पिछड़ गए थे और 2026 का पंचायती चुनाव आ ही गया है और जिला परिषद से आप ऐलान किए हैं। क्या इसका मतलब उद्देश्य माना जाए और क्या आपकी सोच है जिला परिषद की? सबसे पहले तो जो भी आपके न्यूज़ चैनल जो भी हैं उन सबके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और रहा देखिए, चुनाव हम 2021 में लड़े थे सरपंच का, उस समय कुछ ही वोटों से बिछड़ गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा पद होता है कि जो जनता का सेवा करने के लिए ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जनता का सेवा सरपंच पद पर रह के उस हिसाब से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सामाजिक परिवेश उस हिसाब से सरपंच के पद का उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। तो मुझे ऐसा लगा कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों की सेवा की जाए। आप तो मुखिया का भी चुनाव लड़ सकते थे। देखिए, ऐसा है ना कि मुखिया का चुनाव जो मेरा पंचायती परिवेश है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षित हो जाएगा। अदरवाइज मैं मुखिया का लड़ता, लेकिन आरक्षित हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिला परिषद और ज़्यादा लोगों से जुड़ेगा तो ज़्यादा लोगों का सेवा करने का मौका मिलेगा। कितने पंचायत आता है आपके प्रखंड? लगभग 7 पंचायत आता है उसमें। अच्छा, 7 पंचायत आता है। क्या मुद्दा रहेगी और जनता से क्या मतलब आप बता रहे हैं कि घूम रहे हैं? देखिए, मुद्दा ही मुद्दा है क्षेत्र में निकलने के बाद मुद्दा ही मुद्दा दिखता है। आज तक इन 7 पंचायत में मेरे ख्याल से जिला परिषद के द्वारा कुछ नहीं हुआ है। चुनाव जीतने के बाद लोग बिकते हैं और बिक के अपने घरों में बैठ जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो और मुझे जहाँ भी जाने को दिखता है कि चाहे युवा हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे गरीबों में, जिला परिषद का कौन जीता है लोग नाम भी नहीं जानते कि कौन जीता है चुनाव। लोग वोट दे दिए, जीत गया, सामने वाला अपना बिक गया, घर पे सोया हुआ, कोई टेंशन फ्री है। जिला परिषद क्या कार्य कर सकते हैं अपने क्षेत्र में जनता के लिए? देखिए, जिला परिषद का एक अलग फंड होता है, एक अलग तरीका होता है। चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे घाट का काम हो, चाहे स्कूल में हुई, सभी में काम कर सकते हैं। क्या ये काम जो है आपके क्षेत्र में 7 पंचायत में सही ढंग से हो? कहीं काम होने की दूर तो बात अलग है। सबसे बड़ी बात है कि लोग जाने तो पहले कि मैं जिला परिषद है कौन। जीतने के बाद जिला परिषद जो जीती हैं और जो भी इसके पहले जीते हैं, मैं इन्हीं को नहीं, जो भी जीते हैं, इसको एक टीम बना दिया है। जीतने के बाद आराम से सो जाना है, फिर 5 साल बाद देखते हैं चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें। क्या गारंटी है कि अगर जो भी कार्य लोग किए हैं तो आप पर क्या मतलब विश्वास करें और क्या गारंटी है कि उसी तरह आप काम कीजिएगा? सही बात, आप सो भी सकते हैं। एकदम सही बात पूछे। लेकिन देखिए, होता क्या है ना कि जब मैं युवा हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं कि मैं 50-60 वर्ष उम्र हो गया तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार चुनाव लड़ के सो जाना है, पैसा बना के सो जाना है। ऐसा नहीं है, मुझे लोगों का सेवा करना है। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी वो अलग चीज़ है। पिछले 5 साल का मेरा इतिहास उठा के देखिए। 2018 में हमारे पंचायत में आग लगा, तब से लेकर आज तक मैं लोगों का मदद करते आया हूँ। और यदि लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि 5 साल बाद जिस दिन मैं जाऊँगा उस दिन मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी यदि कोई आपके मन में शक संशय है कि नहीं मैं पुराने जिला परिषद जाऊँगा, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी चुनाव लड़ने नहीं जाऊँ किसी भी पद का, यदि मैं जीतने के बाद लोगों की सेवा न करूँ, लोगों के काम न करूँ तो। आपने तो कहा सर कि लोग बिकते हैं, तो आप कैसे खरीदिएगा, अपने तरफ कैसे लाइएगा वोट? लोग बिकने का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप गलत सोच रहे हैं। मैं जिला परिषद के जो जीते हैं वो बिकते हैं, वो बिजनेस करते हैं। 5 लाख लगाइए, 10 लाख कमाइए, सो जाइए। आप कितने में बिकिएगा सर? मुझे बिकने की ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे गारंटी है, मुझे बिकने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़रूरत नहीं है कि मैं, देखिए, राजनीति को जो पेशा मानते हैं ना, उनके लिए खरीद बिक्री होता है। जो राजनीति को जनता का सेवा मानते, सेवक होते हैं ना, वो कभी बिकते नहीं हैं। और लोग आते हैं राजनीति में सर रोजगार ढूंढने के लिए। सर, आप तो यहाँ पे आए, हम भी देख रहे हैं, मेरे पास पूरी तरह रोजगार है। मैं मेरा भाई, मेरा फैमिली पूरी तरह सेटल है। हम लोग अच्छा कमाते हैं, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। मैं अच्छा कमाते हैं। कहा जा रहा है कि जब जीतते हैं लोग तो 4 जगह गाड़ी खरीद लेते हैं, अपना ही जो उत्थान के लिए काम करते हैं। नहीं सर, आप लोग ऐसी बात है, सब कुछ मेरे पास अभी भी उपलब्ध है। मुझे एक ही शौक़ है कि जितना हो सके युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, गरीबों की मदद की जाए। इससे ज़्यादा मुझे कोई शौक़ नहीं। मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है। आप लोग के आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपना काम चल जाता है।
और जो भी मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरा खर्चा चल जाता है, हिसाब चल जाता है। मुझे किसी से सर आप चुनाव जीतेंगे बस कौन कौन से कार्य देखिए, सबसे पहले तो हमारा फोकस देखिए, आज मैं सुबह घूम रहा था जल जमाव, आज थोड़ा सा बारिश हुआ है, मैं अपने गांव में पक्के सड़कों पर जल जमाव हो जा रहा है। अब किसको दोष दें, तो दोस्त किसी को दे नहीं सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद जब पावर में आएंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा जो भी काम किया है इसको। अच्छा, यहाँ पे तरैया जिला परिषद भाग 2 में आप प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं और यहाँ के विधायक भी हैं बीजेपी से। तरैया जो मार्केट है, आए दिन जल जमाव है, इस पे आपका भी निगरानी है, अभी उस मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, आखिर क्यों, क्या वजह है अभी तक जल जमाव? देखिए, जहाँ तक विधायक जी की बात है, मेरे लिए सम्माननीय है और आदरणीय है। उनसे सवाल पूछने से ज़्यादा अच्छा है कि अपना खुद काम किया जाए। जो नीचे के पंचायती राज के जो भी सदस्य, वहाँ के मुखिया हो चाहे जिला परिषद जो भी हो, वो चाहते तो भी जल जमाव कम हो सकता था। ये तो आरोप देने का बात हो गया ना कि विधायक जी के नाम पर खेल जाएं। आप तो क्या काम किया बताइए, आपका भी तो जो पर्सनल फंड आता है, आपने क्या काम किया वो जल जमाव को ख़त्म करने के लिए? विधायक जी के सवाल पूछने वाले पूछेंगे, लेकिन आप जो जीते हैं, जो जिला परिषद जीते हैं, वहाँ के जो मुखिया भी जीते हों, पर्सन में तरैया बाजारी का बात कर रहा हूँ, उन्होंने उसके लिए क्या किया ये भी जरूरी है। जो आपके हाथ में हो कीजिए, जो आपके हाथ में उसके बारे में क्या सोचना। तरैया के नाम पे राजनीति हो रहा है। तरैया जल जमाव और अंधेरा में हमेशा रहता है, लाइट भी है तो वहाँ जलता नहीं है लाइट। आखिर ये इस पे आप कैसे काम कीजिएगा इस समस्याओं? देखिए, अधिकारियों को उससे बात करने आना चाहिए। अधिकारी जो है ना, काम करने को सब तैयार होते हैं, काम कराने आना चाहिए। आप अपने अधिकारी से, कोई भी अधिकारी चाहे जेई साहब हो चाहे कोई भी हो, उनसे आपको काम कराना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि काम यही है ना कि आप और अधिकारी सरकार के भी जनता के एक माध्यम है। तो आप जाकर अधिकारियों को प्रणाम कीजिएगा, उनसे दलाली कीजिएगा तो आपका काम करेंगे जी। आपको ऐसा लगता है कि जिनसे आप दलाली लीजिएगा, दलाली कमाइएगा, उनसे आपका काम का मनमौजी करेंगे? मैंने देखा है, थोड़ी सी आंधी आती तो पंचायत पूरे प्रखंड में लाइट कट जाता है और फ़ोन करने पर जेई साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। बाकी जो प्रतिनिधि हैं उनसे बोलने पर क्या किया जाए? अरे कुछ तो कीजिए, सोने से कोई फायदा तो है नहीं। आप दीपक जी एक युवा है, युवा सोच रखते हैं और चुनौती इस राजनीतिक में बहुत कठिन है, इससे भी आपको टकराना है। क्या तैयारी है और क्या अपील कीजिएगा अपने पूरे तरैया प्रखंड भाग 2 के वासियों से? सर, चुनौतियाँ तो आती जाती रहती हैं, चुनौतियों का काम है आना जाना। और जो जीते हैं, मुझे ख्याल से उनको तो शर्म होगा तो चुनाव लड़ने आएंगे नहीं। बल की भी जरूरत? देखिए, धन बल की जरूरत नहीं आज के चुनाव में होती है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी है। सरकार, चुनाव आयोग भी कहती है कि कुछ खर्च होता है, लेकिन जब जनता के पास आप जाइएगा, अपने मुद्दों को रखिएगा, जनता आपको वोट देगी। जरूरी नहीं है कि यदि आप पैसा का उपयोग करते हैं तो आप तो पहले ही से ही जनता के मुद्दों को दबा रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि मैं जितने भी जिला परिषद भाग 2 के जो भी हमारे सम्मानित जनता है, उनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि आप एक बार मुझे मौका दे के देखिए। मैं सिर्फ आपसे 5 साल मांग रहा हूँ। यदि 5 साल मैंने काम नहीं किया तो वादा है कि मैं आपके सामने कभी राजनीति में आऊँगा नहीं। आप लोग फिर से 5 साल बाद मुझसे आकर पूछ सकते हैं मैंने क्या काम किया। मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा और मैं युवा हूँ और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, लोग जहाँ तक मुझे जानते हैं, सब जानते हैं कि मैं चुनौतियों से पीछे नहीं हटता। और चुनौतियाँ आएंगी, चुनौती से लड़ के जनता का सेवा करना है मुझे। और बाकी अब जो है सो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।